बस यही है, ब्रिज वगैरह जो ब्रिज का तकलीफ है अपना पहले तो वो दूर करें। सेंट्रल रेलवे ने ब्रिज को आड़ा करके बंद कर दिया है, तो हमको ना जाने आने का सब रास्ता बंद हो गया है। काय को हम लोग अभी के नहीं है ना, अभी हमारे बच्चे की भी शादी हो गई, बच्चे लोग को बच्चे हो गए, उनका भी कुछ नहीं, कभी देखो हम लोग को निकाल के फेंक देगी। यहाँ से बंद कर दिया है रास्ता। यहाँ अगर ब्रिज टूट जाता है तो आप लोगों को और कोई रास्ता ही नहीं बचता है। नहीं तो इतना ये उम्र में किधर किधर कैसा घूमेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ विदिशा। मुंबई माटुंगा के आजाद नगर के रहवासी त्रस्त है, कोई नहीं कर रहा है सुनवाई, नेता सुनने को तैयार नहीं, कोई विभागीय अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। जनता जाए तो जाए कहाँ, किसके दरवाजे पर दस्तक दे। यहाँ पे 1000 से ज्यादा परिवार रहते हैं, बड़ी संख्या में बुजुर्ग बच्चों जो तकलीफों से जूझ रहे हैं। अगर इस बस्ती में कहीं आग लग जाए तो फायर ब्रिगेड की नहीं गाड़ियां आ सकती है, नहीं कोई इमरजेंसी में एम्बुलेंस आ सकती है। एक ब्रिज है वो भी जर्जर हालत में है, जो कि कभी भी गिर सकता है, और दूसरी तरफ रेलवे का रोड है जो कि सामान्य जनता के लिए बंद कर दिया गया है। देखिए इनसाइड स्टोरी की ये विशेष रिपोर्ट। इस समय हम माटुंगा में हैं, TH कटारिया मार्ग में, जहाँ पे के आज़ाद नगर A, B, C इस तरीके से डिवाइड किया हुआ वार्ड है, जिसमें के 1000 के ऊपर संख्या के घर हैं यहाँ पे। मगर यहाँ पे लोगों की, जनता की बहुत सारी समस्याएं हैं, जिसको कि रेलवे हो या महानगर पालिका हो, दोनों ही नज़रअंदाज कर रहे हैं। और अगर बात करूँ स्थानीय नेताओं की, तो जनता काफ़ी नेताओं के पास जा चुकी है, अपनी चप्पलें घिस चुकी है, मगर जो है जनता के जो दुखों का जो समाधान है वो अभी तक नहीं निकल पाया है। इस समय हमारे साथ में आप बड़ी संख्या में पीछे महिला वर्ग देख सकते हो, इसमें कई सारी बुजुर्ग महिलाएं हैं और जिस तरीके से पुरुष भी हैं, और कई सारे ये रहिवासी हैं, ये पीड़ित है, ये यहाँ के वोटर है, ये यहाँ पे जो है किसी विधायक हो या नगर सेवक हो या MP हो, उसे चुनने का काम करते हैं। मगर आज इनको इन्हीं राजनीतिज्ञों से निराशा इनके हाथ में लगी है, क्योंकि ये परेशान है। अगर इनके घर में गैस का सिलेंडर चाहिए तो सिलेंडर वाला कहता है कि ऊंचे दाम दोगे तब आपके घर तक पहुंचाएंगे। वजह यही है क्योंकि गाड़ियां अंदर नहीं आ पाती है। और एक बड़ी समस्या है, अगर इस बस्ती में आग लग जाए या किसी किस्म की दुर्घटना हो जाए तो ना फायर ब्रिगेड इन तक पहुंच सकता है, ना ही कोई मेडिकल मदद इन तक पहुंच सकती है। मेरे साथ में कई सारी महिलाएं मेरे पीछे हैं। मैम आप बताइए, आपका नाम बताइए। मेरा नाम है अमुदा कुमार जी। हाँ, तो हमारा जगह, हमारा एरिया का कुछ भी डेवलप नहीं है। तो पहला रेलवे कॉलोनी से, वेस्टर्न रेलवे से हम लोग का रास्ता जाना आना था। अभी वेस्टर्न रेलवे ने वो भी जगह बंद कर दिया, दीवार बंद कर दिया। और हमारा ब्रिज था सेंट्रल रेलवे का, वहाँ भी सेंट्रल रेलवे ने ब्रिज को आड़ा करके बंद कर दिया है, तो हमको ना जाने आने का सब रास्ता बंद हो गया है। तो मोस्टली अगर कुछ इमरजेंसी हो गया तो हमारे इधर गाड़ी आने के लिए भी रास्ता नहीं है। तो ऐसा है, तो हमारा समस्या का हल कीजिए, इसके लिए हमने आपको। जी मैम। हम लोग 70 साल से यहाँ पे रह रही है, ये हम लोग की चौथी पीढ़ी चल रही है। हमारे लोग तो निकल गए, लेकिन हमारे बाद हमारे बच्चे लोग का हम लोग सोच रहे हैं, क्योंकि वो लोग नहीं ध्यान दे रहे। नहीं, यहाँ पे रहने वाले लोग हमारा है करके ऊपर से दादागिरी कर रहे हैं। जिधर जिसका पास जाओ वो लोग तो ध्यान नहीं दे रहे। हम लोग कितना बार गए, ब्यूटी में भी जाके बात निकाली। अभी ये ब्रिज बांधा है, सिलेंडर वाला तो सीधा बोलता है ज़्यादा पैसा लेके सिलेंडर दूंगा, कल को हमारी गाड़ी अंदर नहीं आ रही है। यहाँ से तो हमको तो एकदम ही बंद किया, लावारिस का जैसा डाल दिया, जैसा कि हम लोग कल आए जैसा वो लोग बोल रही है। इतना साल से हम लोग का जन्म इधर हो गया, अभी बुढ़ापन यहाँ पे आ गया, तो भी ये लोग का दादागिरी चल रही है। हम लोग को ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैम जिस तरीके से आपने कहा कि कोई ध्यान नहीं दे रहा है, क्या नेताओं के पास आप गई थी, जैसे नगर सेवक हैं, विधायक हैं यहाँ के? जो है हम लोग यहाँ पे गए थे, यहाँ पे भी गई थी इसका पास जी, वहाँ पे गए थे। फिर हम लोग उधर भी हम लोग मोर्चा 2-3 बार, हमारा जब रेलवे वाले लोग आए थे नोटिस लेके या तोड़ने के लिए, वहाँ जब भी हम लोग जाके करने के लिए गए। काय को हम लोग अभी के नहीं है ना, अभी हमारे बच्चे की भी शादी हो गई, बच्चे लोग को बच्चे हो गए, उनका भी कुछ नहीं, कभी देखो हम लोग को निकाल के फेंक देगी। क्योंकि उनको डर लगा है, वही है कि हमारा कुछ तो सुविधा अच्छे से होना मांगता है, कि हमारी वोट तो तुमको जा रही है, हमारे से इतना जाके हमारे से तुम लोग ऊपर आके भी हम लोग को पीछे डाल रहे हैं और तुम लोग बस राज कर रहे हैं।
मैम आप ये बताइए, यहाँ नगर सेविका, स्थानीय नगर सेविका कौन है, विधायिका कौन है? नगर सेवक है हमारा हर्षला मोरे। उन्होंने बस ऐसा वैसा छोटा मोटा काम किए, लेकिन जो मेन हमारा ब्रिज का काम, गटर का लाइन, अभी जो गलियों का काम, ये सब तो काम किए उन्होंने, लेकिन जो मेन हमारा एरिया का समस्या है वो कोई नहीं कर रहा है। और आमदार भी आया था, वो भी आके देख के गए, वो भी नहीं देख कर गए। आमदार अपना कौन है, ये हमारा सदा सरवणकर है, वो नहीं आए, वो हम लोग उनके पास गए थे, लेकिन वो हमारे पास आए नहीं। उस टाइम पे हम लोग गए थे तो तोड़ा तो नहीं है ना, तोड़ने का बाद आओ। अच्छा, यही सीधा बात वो लोग ये भाषा में बोल दिए है। मतलब क्या है, मतलब हम लोग का गरीब लोग का कुछ ही नहीं है, सुनवाई थोड़ा भी नहीं है। कहाँ जाना है हम लोग को, ऐसा हो गया। जब 5 साल का बाद में आते भीख मांगने के लिए, इसके लिए हम लोग को यही लगा है। मेन बोलेगा तो ब्रिज देखो, ब्रिज बोलेगा तो हम लोग को बहुत तकलीफ है। कभी भी जाएगा यहाँ पे बड़ा, हम लोग को सार्वजनिक बड़ा गणपति आता है, कभी भी नीचे गिर जाएगा। उस पर हम लोग कितना लेटर दिए कि ब्रिज का थोड़ा काम करो। अभी ये रेलवे वाला भी फेंक दिया हम लोग को, यहाँ पे तो पूरा बंद किया कॉलोनी, रेलवे कॉलोनी ने पूरी तरीके से बंद कर पूरा बंद किया। आप बताइए, आपका यहाँ की रहवासी है आज़ाद नगर? जी हाँ, जी, क्या समस्याएं हैं आप लोगों को? बस यही है, ब्रिज वगैरह जो ब्रिज का तकलीफ है अपना पहले तो वो दूर करें। उसके बाद हमारा जो घर का समस्या है, कितना बार नोटिस आया, क्या क्या हुआ, कुछ होता ही नहीं। अभी टूटेगा तभी टूटेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, कुछ गारंटी नहीं हमको, कहाँ मिलेगा कहाँ नहीं मिलेगा कुछ पता नहीं। हम लोग 25 साल से तो मैं रह रही हूँ शादी करके, मेरे पति लोग यहीं जन्म हुआ, यहीं पैदा हुए, मेरे ससुर यहीं रहते थे, सब कुछ 50 साल से मेरे ससुर यहाँ पे रह रहे हैं। फिर भी हमको कुछ अभी तक पता नहीं कि हमको कहाँ देंगे, तोड़ेंगे तो कहाँ देंगे, कहाँ नहीं देंगे, कुछ नहीं पता जो है बस। जिस तरीके से आपने सुना, इनकी और भी कई महिलाएं हैं यहाँ, बुजुर्ग महिलाएं हैं। मैम आप बताइए, आपका नाम मैम? माझा पार्वती लिगम। जी, पार्वती जी, आप कब से रह रही हैं यहाँ? हम लोग तो बहुत साल हो गए, हम लोग को 30-35 साल हो गया। जी, पार्वती जी ये बताइए, क्या समस्याएं आप लोगों को हो रही है? वहाँ से बंद कर दिया है रास्ता, यहाँ अगर ब्रिज टूट जाता है तो आप लोगों को और कोई रास्ता ही नहीं बचता है। नहीं, तो इतना ये उम्र में किधर कैसा घूमेगा? ये हाँ, ये पाँव मेरा दर्द होता है तो भी इतना घूम के खेतन जाना पड़ता है। बिलकुल इधर सीधे तो बंद होता काय, अगदी आपल्या हाताशी इधर जायचो तो आम लोक, आता इकडे जायचाच बंद झाला। हे असा हात पाय ढोपरावर हात घेऊन आम्हाला जावं लागतं। हां, दुसरा काय करणार आम्ही? तर आता कोण, ना टैक्सी ना रिक्शा कोण चीज नहीं आता है, कुछ ना, सबका तकलीफ है। आप बताइए माँ जी, आपका मैं ये बोल रही, जब ये ब्रिज टूट जाएगा, अभी देखो हम लोग का रास्ता बंद करें, हम लोग कहाँ से घूम के आते जाते, हम लोग को कितनी तकलीफ है। आप ही लोग समझो पहला, मगर हम लोग को अगर बोलते टूट जाएगा, क्या मालूम किधर डालेगा, ऐसा कहीं होता है क्या? कितने साल से हम लोग रहे इधर। हाँ, हम लोग को घर से बेघर कर रहे, तो हम लोग, आप लोग समझो हम लोग क्या कर सकते हैं, गरीब आदमी। हम लोग कितना उतना दूर से घूम के आना जाना, जैसा कोई बीमार हुआ, कोई सीरियस हुआ, ना गाड़ी आने का ना कुछ आने का, तो कैसा निकलेंगे आप ही बताओ? जब तक रास्ते में लेके जाएगा तो आदमी वो हो जाएगा ना। हाँ, तो आप तो सब लोग समझना चाहिए, मगर कोई नहीं देखो, जर भी रास्ता बंद कर दिए, अब हम लोग को आने जाने का ये भी टूट जाएगा, बताओ हम लोग क्या करेंगे? ब्रिज पे चढ़ नहीं सकते, देखो हम लोग अभी गाड़ी नहीं जाएगा किधर ना, जब तक उधर बीमार आदमी के लिए गाड़ी लाएगा तब तक खलास होएगा कि नहीं, आप ही समझो ना। तो वही मैं बोल रही हूँ, ऐसा समस्या क्यों डाले हैं? हाँ, इतना हम लोग को आने जाने को भी तकलीफ, सब चीज़ को तकलीफ है। माँ जी आप बताइए, क्या आप कब से यहाँ रह रही हैं? अरे हो गया 40-50 साल से हम लोग के इधर। क्या समस्याएं हैं माँ जी? यही अभी हम लोग बीमार दिख हो गए, बुढ़े लोग, तो कौन कुर्सी पे बैठाएगा, हेरे कोई नहीं रहेगा तो हम लोग इधर ही मर जाएगा। फिर वहाँ रोड पर जाएगा तब हम लोग को मिलेगा। आने जाने का कोई ना, दुकान पर है कोई नहीं है तो कैसा हम टैक्सी आएगा इधर, कैसा लेके भागेगा? कोई का डिलीवरी होएगा, कोई कुछ होएगा तो कैसा लेके जाएगा? ये इधर बंद, इधर हम लोग तो ब्रिज को ऊपर जा ही नहीं पावत है। हाँ, फिर कैसा चलने का? अभी ये देखो, इसका इतना हालत खराब रहता, गुठुनी, अब ये चल ही नहीं पाती। कौन, इसका कोई भी नहीं है, आदमी भी नहीं है, इसका कौन भाजा पालक ले के देगा? तो हम लोग का बहुत तकलीफ है इधर। मैम आपका नाम बताइए। हाँ, मैं मीरा शिंदे। जी मीरा जी, क्या दिक्कतें हैं आप लोगों को यहाँ पे? सभी लोगों को दिक्कत है ना, पानी ठीक से आता है ना, गली में इतना सारा पाइप है, तो वो पाइप ऐसा ढका भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बच्चे लोग गिरते हैं, आदमी लोग, बूढ़े लोगों को किसी को चलने को नहीं होता। ऊपर से सर के ऊपर से इतना केबल गिरा है, वो भी कोई साइड में नहीं करता।
और सब पॉलिटिशियन वाले आते यही बोल देते कि हम करेंगे, सिर्फ वोट के टाइम में आते, बाकी कुछ नहीं करते, सिर्फ आश्वासन दे के जाते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं आता, सिर्फ आते हैं, हम लोग बोलते हैं कि हमारा ये काम है वो काम है, कोई कुछ नहीं करता, सिर्फ लोगों को बोलता है हम लोगों को वोट करो, हम लोग ये करेंगे। सभी पार्टी वाले आते यहाँ पे, सब औरत लोग हैं, आदमी लोग हैं, कोई भी किसी के ऊपर ध्यान नहीं देता। बच्चे लोग यहाँ पे सब खेलते, किसी को खेलने को नहीं होता। अभी देखो यहाँ पे ब्रिज है, ये सारा सब केबल है, ये भी सब ऐसा ही खुला है, किसी को शॉक करंट लगेगा, कौन आएगा? ना एम्बुलेंस आ सकती है, ना कोई पुलिस वाला आ सकता है, ना कोई हेल्प कर सकता है। तो सबको ये ध्यान देना चाहिए ना। आप लोग जब आते, आप लोग वोट मांगते, हम सब लोग आपके साथ रहते, वोट देते, वोट के टाइम में सब बोलते हम करेंगे, बाद में कोई नहीं बोलता। आने को क्या है, सब लोगों को तकलीफ ही है ना, यहाँ पे करना चाहिए ना। हम लोग क्या है, हम लोगों को गलत समझते क्या सब? आप जो स्थानीय जो भी राजनीतिक हैं, चाहे वो सदा सरवनकर हो या नगर सेविका हो सूचना की, सुनिए, और रेलवे ने जिस तरीके से एक तरफ से रेलवे ने दरवाज़ा बंद रखा है आप लोगों के लिए, आप वहाँ से नहीं जा सकती हो, दूसरी तरफ से ब्रिज जर्जर हालत में है, कभी भी गिर सकता है, तो तुम्हारा जाना आना एकदम बंद हो जाएगा। तो मैम क्या कहना चाहोगी आप इन नेताओं को और जो है अधिकारियों को? हम वही कहेंगे, नेताओं और अधिकारी यहाँ पे नगर से हो, कोई भी कुछ भी हो, हम यही कहेंगे, पहला हम लोगों को जो है रहने का है ना, वो सब नीचे का है, बच्चों लोगों को चलने का नहीं होता, पाइप है जो इतना, वो किसी को बूढ़े लोगों को गिरते, किसी को चलने, वो पहला काम कर दो, बाद में हम वोट करेंगे। हम अभी किसी को वोट ही नहीं करेंगे। हम लोग यही कहेंगे, आपको करना है तो सब लोग अच्छा हमारा सब ये ब्रिज का काम करो, सब यहाँ पे सब सुविधा लाके दे दो, बाद में हम वोट करेंगे, बस यही कहना चाहिए। हम सब ही पॉलिटिशियन वाले को यही कहना चाहिए। बिल्कुल, आपने सुना, जनता एकदम सख्त नाराज है और वोट करने के लिए एकदम साफ मना कर दी है जनता ने। यहाँ पे कुछ और पुरुष वर्ग भी हैं। सर आपका नाम बताइए। मैं दीपक उडवास, यहाँ एरिया का सेक्रेटरी हूँ। हाँ। अभी 60-70 साल तो हमारे एरिया को हो गया है। हाँ। पहली बात तो ये ब्रिज का काम है। हाँ। जो कभी भी टूट सकता है। बड़े बुजुर्ग, स्कूल के बच्चे लोग यहाँ से आना जाना है। इनको 10-15 साल हुआ, लेटर दे दे के मैं खुद परेशान हो गया हूँ, लेकिन उस पर कुछ कार्रवाई नहीं हो रहा है। अभी हाल ही में हमारे वापस लड़के लोग ने बीएमसी में, बीएसटी में लेटर दे दिए है, उसमें 1-2 जन आके देख के भी गए हैं, लेकिन अभी तक उस पर कुछ कार्रवाई नहीं है। बाद में रेलवे का जगह है, उस पर नोटिस आ रहा है कि तुम लोग को कभी भी इधर से हिला सकता है। 70-80 साल इधर रहने के बाद अगर पब्लिक के मन में अगर ऐसा डर होता है, तो यहाँ के स्थानिक प्रतिनिधि जो वोटिंग के टाइम इधर आते हैं, वो टाइम पे इधर कोई नहीं आ रहा है कि कोई तो भरोसा देना मांगता है कि अगर आपको कुछ हो नहीं सकता है, हम तुम्हारे साथ है। जब अभी इलेक्शन आएगा तो सब बोलने आएंगे कि हम तुम्हारे साथ है करके, लेकिन अभी जब तक एक काम होएगा नहीं तुरंत, तो पब्लिक बोला है कि हम लोग वोटिंग करेंगे नहीं। मतलब आप लोग बाइकआउट करोगे वोट देने से, चाहे वो महानगर पालिका का चुनाव हो, चाहे विधायकी का चुनाव? बराबर है, जो काम करेगा उसको वोटिंग किया जाएगा। इधर का पब्लिक का ये है, जो हमारे एरिया के लिए अभी काम करेगा पब्लिक उसको ही वोट करेगा। जी सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, अभी मैंने खुद देखा, हम लोगों ने कैमरे से शूट किया, एक तरफ से रेलवे ने रास्ता बंद कर रखा है, वहाँ से जो फायर की गाड़ियाँ हैं या एम्बुलेंस है आने की जगह थी, वहाँ पे रोड था काफ़ी चौड़ा, वो बंद है। यहाँ ब्रिज जर्जर हालत में है, कभी भी गिर सकता है, तो आपको उस तरफ जाने के लिए भी तकलीफ़, इस तरफ जाने के लिए भी तकलीफ़। तो सर किस तरीके से इन तकलीफ़ों को आप लोग फेस कर रहे हैं और क्या चाहते हो आप लोग, जो है सरकारी जो नेता है, या महानगर पालिका हो या रेलवे हो? हमें एक ही है कि पब्लिक का ध्यान दो, इधर पहला नया ब्रिज बनाओ, पब्लिक के लिए सुविधा दे दो, और जो रूम के बारे में उसको हमारे साथ आके डिस्कस करो, क्योंकि हम लोग इधर उधर सब बाजू भाग रहे हैं कि कोई तो हमें सपोर्ट करे। ऐसे जो नेता हम लोग को सपोर्ट करेंगे हम उनके साथ ही जाएंगे। बिल्कुल। यहाँ पे मेरे साथ में भाजपा के सुरेश जी हैं, जो कि स्थानीय नेता भी हैं। सुरेश जी, ये बताइए कि क्या पूरा मामला है, किस तरीके से इसका हल निकलना चाहिए आपकी नज़र? सबसे पहले तो यहाँ पर इन रहवासियों के बहुत सारी दिक्कत है। यहाँ पर बोले तो
ये ब्रिज जो बनना बहुत ही ज़रूरी है जी ब्रिज बनने से पहले बाजू में एक ब्रिज बने जी और फिर बाद में वो ब्रिज को तोड़ा जाए। हाँ। ये यहाँ मतलब इनको आने जाने में रास्ते में दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। पर सबसे पहले यहाँ पर ब्रिज बनना चाहिए, फिर वो ब्रिज तोड़ दिया जाए। अभी वहाँ से गाड़ी आने को भी तकलीफ है, यहाँ पर कुछ बड़ी दुर्घटना होती है, कुछ भी हो जाता है। एम्बुलेंस भी आ नहीं सकती, सादी टैक्सी नहीं आ सकती। इनको टैक्सी पकड़ने के लिए भी कम से कम 2 किलोमीटर दूर चलना पड़ता है। यहाँ से कोई बीमार गिर जाता है, उसको 2 किलोमीटर चेयर में लगे, ऐसी परिस्थिति है। तो टैक्सी भी आने के लिए यहाँ पर, रिक्शा तो आती नहीं यहाँ पर, समझो रिक्शा तो है ही नहीं, तो यहाँ पर टैक्सी आने की इतनी बड़ी समस्या है कि टैक्सी भी नहीं आ सकती। तो मेरा यही कहना है, जो भी लोग प्रतिनिधि है, अभी हम भाजपा से है, हम इसका भी प्रस्ताव भी अपन भी करेंगे, आगे ले जाएंगे, लेटर पैड अपने वापरेंगे वहाँ पर। मैं भी मेरा सरकार हमारी है, आगे चलाएंगे, आगे बताएंगे कि बाबा क्या हो रहा है क्या नहीं, इधर की समस्या सब बता देंगे और कुछ नहीं। सर आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से जनता जूझ रही है, तो क्या जो पहले के जो भी विधायक हों या नगर सेविका हो या जो भी हो, तो उनका दायित्व बनता था इनकी समस्याओं का समाधान निकालना? वो तो करना चाहिए, भले यहाँ पर विधायक हो या खासदार हो या नगर सेवक हो, उन्होंने सबसे पहले तो ये जो पोल लगाए हैं, ये लगाने से पहले ये सोचना चाहिए था कि यहाँ पर गाड़ी आए, हमको इससे पहले कुछ करना है, फिर बाद में वो लगाना चाहिए था, ताकि पब्लिक को सुविधा हो जाए। लेकिन उन्होंने पहले बंद करके रख दिए। अभी इनका कितना समस्या है, इनको अभी बोलते हैं बीमार होंगे तो चेयर पे लेके जाना पड़ता है। तुम यहाँ से आप सोचेंगे चल के जाएंगे तो आपको दम लग जाएगा 2 किलोमीटर कम से कम बाहर निकलने के लिए, इतना लंबा है रास्ता। सर आप क्या स्थानीय हैं? हाँ, मैं यहाँ के स्थानीय हूँ। मैं यहाँ कम से कम 50 बरस से रहता हूँ। इसके पहले पीढ़ी हमारी मतलब थी, खलास हो गई, लेकिन फिर भी मैं 50 बरस से रहता हूँ। अभी हमारा रास्ता पहले वेस्टर्न रेलवे से था, उधर का ब्रिज तोड़ के बंद कर दिया, उधर से भी रास्ता बंद कर दिया। कम से कम वहाँ रास्ता चालू था तो हम लोग एम्बुलेंस हमारे से नज़दीक पड़ता था। अभी हमारा एक पब्लिक बीमार पड़ जाए तो हम लोग कैसे आएंगे जाएंगे? तो इस साइड का भी बंद हो गया, इस साइड का भी बंद हो गया। गटर पे ब्रिज था, वो ये भी बीएमसी ने बंद कर दिया, वहाँ से रोक दिया। अभी हमारा एक आदमी अगर बीमार पड़ जाए तो जा नहीं सकता, बना 1 किलोमीटर चल के ले जाए, उसको उठा के ले जाए या चेयर पे ले जाए, तब उसके बाद उसको बिठा के अपने को साधन मिलेगा। जब तक तो उसका क्या हालत हो जाएगा भगवान जाने, समझा? तो इसलिए हाँ, जैसे आपने कहा कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाए, कोई प्रेग्नेंट महिला है, इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, तो उसको कितनी दिक्कतें हो सकती है, उसको तो चेयर पे भी आप नहीं बिठा सकते हो। और यहाँ के केबिन में कहीं कुछ हो गया है, आग लग गया या कुछ हो गया या कोई अलग दुर्घटना हो गई, यहाँ पे एक एम्बुलेंस नहीं आ सकता है। 1 किलोमीटर जाएगा तो रास्ते में कहीं रास्ता मिलेगा एम्बुलेंस को, समझा? तो इस तरीके से अनेक परेशानियाँ हैं हम लोग को, समझा? तो हम लोग चाहते हैं कि हमको ये सुविधा दी जाए। जब वोट का टाइम होता है तो दुनिया आके पूछती है, हम ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, सब कुछ करेंगे, सब सुविधा देंगे, और उसके बाद सब भूल जाते हैं, कोई दिखाई नहीं देता है, समझा? तो मैं ये सोचता हूँ कि जब तक हमारा ये कोई कुछ काम नहीं करता, हम वोट देंगे ही नहीं, यहाँ कोई आना ही नहीं चाहिए। बाइकआउट करेंगे हाँ, चुनाव का। बिल्कुल, जो हमारा काम करेगा वही हमारा सब कुछ है, उसी को हम वोट देंगे, हमारी पूरी पब्लिक। बिल्कुल। हाँ। सर आप बताइए, यहाँ पे लगभग कितने परिवार रहते हैं? आज़ाद नगर माटुंगा में कम से कम 1200 लोग तो है ही है, और टोटल आने वाले जाने वाले कम से कम 70,000 लोग पर डे आना जाना है। कोई मार्केटिंग करता है, कोई मॉल में जाता, कोई कॉलेज जाता, कोई यूनिवर्सिटी जाता, कोई कहीं भी जाता, इन्हें आना जाना यहीं से पूरा लेबर कम को, स्कूल बच्चे लोग भी आने जाना है, फैमिली भी आना जाना है, ये ब्रिज से ही यहाँ आना जाना है। ये 80 साल का रिकॉर्ड है यहाँ पे आज़ाद नगर में। और महाराष्ट्र शासन ने 14, 15, 17, 18 और 19 में डेवलपमेंट करने के लिए इसमें लिया है, और अभी भी जो कि 1600 करोड़ रुपया CTS नंबर 2, 3, 4 उप मुख्यमंत्री महोदय ने इसका सिलेक्शन निकाला है। 1600 करोड़ रुपया जो पास हुआ है, 2, 3, 4 के लिए पास किया है, और कंडीशन धराई का पूरा पास किया 20,000 करोड़ रुपया, और डेवलपमेंट में हमारा उन्होंने लिया है। और हमारी कोशिश चालू है, जनता की भी, जनता और सोसाइटी के साथ में, जो 9 सोसाइटी है उन लोग के साथ में सहमति है, और डेवलपमेंट करने के लिए हमारे सुरेश वाघ जी और संगठन के लोग, सभी लोग के साथ में यानी डेवलपमेंट, और वहाँ नारियल फोड़ा जाए, ये प्रोजेक्ट में जब भी नारियल फोड़ा जाए तभी हमको विश्वास होगा हमारा विकास हो रहा है करके। जैसे कि आपने सुना,
ये थे स्थानीय निवासी, कई सारी महिलाएं, बुजुर्ग महिलाएं जिनको पैरों में तकलीफ है। अब लोखंड का ब्रिज जो विजुअल्स में, सेकंड विजुअल्स में आप देख रहे होंगे कैमरे के दूसरे एंगल में कि ये जो ब्रिज है, ये ब्रिज पूरा पार कर कर जो है इन्हें ईस्ट से, माटुंगा ईस्ट से वेस्ट में जाने के लिए पूरा लोखंड का ब्रिज पार करना पड़ता है और काफ़ी लंबा रास्ता है। रेलवे क्रॉस करके उस तरफ जाना पड़ता है किसी भी किस्म की मेडिकल सुविधाओं के लिए। अगर मैं बात करूं माटुंगा ईस्ट की, तो ईस्ट की तरफ जो है अगर किसी मेडिकल सुविधा के लिए उनको पहुंचना है, एम्बुलेंस के लिए पहुंचना है, क्योंकि यहाँ से सरकारी अस्पताल अगर ले लिया जाए तो सब में करीबी सरकारी अस्पताल साइन अस्पताल है। अगर वहाँ पहुँचना है तो 2 किलोमीटर इन्हें पैदल बाहर जाना पड़ता है, तब जाके कहीं एम्बुलेंस और मेडिकल सुविधाएं इन्हें उपलब्ध हो सकती है, क्योंकि अंदर आने का रास्ता बिल्कुल बंद है। जिस तरीके से महिलाओं ने कहा कि काफ़ी कुछ समस्याएं हैं यहाँ पे, ढेर सी इनकी समस्याएं हैं जिनका के समाधान निकालना बहुत ज़रूरी है, मगर राजनीतिक लोग हैं कि वो सुनने के लिए तैयार नहीं है, सिर्फ आश्वासन देते हैं। जनता का कहना है कि चुनाव के समय आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं और वादे करके जो है फिर लौट जाते हैं। फिर अगर इनके दरवाजे पे जाया जाए अपनी मांगों को लेकर, अपनी तकलीफ़ों को लेकर, तो ये एकदम साफ यही कहते हैं कि जल्द ही आपकी समस्या का समाधान निकल जाएगा। मगर बाबू, समस्या का समाधान कब निकलेगा? जब यहाँ कोई ब्रिज हादसा हो जाएगा, गिर जाएगा, या बच्चों के साथ में कोई दुर्घटना होगी, या इस बस्ती में आग लग जाएगी, जब धू धू कर जलेगी बस्ती, जब हजारों लोगों की जान जाएगी, तब इसका समाधान निकलेगा। हम ये सरकारी नेता, सरकारी अधिकारियों से और नेताओं से जानना चाहते हैं कि कब इनको इनके हक का रास्ता मिलेगा, जिससे कि ये सुकून से अपने मंजिल तक पहुंच सके। कैमरामैन साटविलकर के साथ शैशे की रिपोर्ट, प्रेस एक्सप्रेस, मुंबई। आपने सुना, ये थी आजाद नगर की जनता जिन्होंने कहा कि अगर इन्हें रसोई गैस का सिलेंडर भी लेना है तो उन्हें दाम चुकाना पड़ता है, क्योंकि गाड़ी इनके बस्ती तक नहीं आ पाती। ऐसी अवस्था हो गई है यहाँ की जनता की। आज इनकी तरफ न कोई नेता का ध्यान जा रहा है और न ही कोई अधिकारी का ध्यान जा रहा है। हाल यह है कि जनता ने किसी भी चुनाव का तिरस्कार कर दिया है। जनता ने साफ कहा है, अब कोई नेता वोट मांगने आए तो हम उसे साफ मना कर देंगे वोट देने से। अब भी क्या कोई नेता आगे आके इनकी समस्याओं का समाधान निकालेगा? बस यही है, ब्रिज वगैरह जो ब्रिज का तकलीफ है अपना पहले तो वो दूर करें। सेंट्रल रेलवे ने ब्रिज को आड़ा करके बंद कर दिया है, तो हमको ना जाने आने का सब रास्ता बंद हो गया है। कहीं को हम लोग अभी के नहीं है ना, अभी हमारे बच्चे की भी शादी हो गई, बच्चे लोग को बच्चे हो गए, उनका भी कुछ नहीं, कभी देखो हम लोग को निकाल के फेंक देगी। यहाँ से बंद कर दिया है रास्ता। यहाँ अगर ब्रिज टूट जाता है तो आप लोगों को और कोई रास्ता ही नहीं बचता है। नहीं, तो इतना ये उम्र में किधर किधर कैसा घूमेगा? बिल्कुल।